साथियों, आज की प्रेस वार्ता में सभी साथियों का स्वागत है। दिल्ली की खूबसूरती को अगर दाग लगाने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने उसमें दाग लगाने का सबसे बड़ा काम किया है। आज आप दिल्ली में किसी भी तरफ से आए, चाहे वो हरियाणा से आए, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे राजस्थान से आए, आपका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण पिछले 15 सालों में जो कूड़े का पहाड़ बना है, वो पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। इन पहाड़ों को लेकर, कूड़े के पहाड़ों को लेकर दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। दिल्ली की जनता कई बार सड़कों पर उतरी, कई बार मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछा, कई बार जुडिशरी से प्रश्न पूछा, कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रश्न पूछा, और हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। 2018 के अंदर जस्टिस लोकू साहब और दीपक गुप्ता जी के कोर्ट ने 2018 में, लगभग 2 साल पहले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा कि ये कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हट रहा। उस समय भी झूठ बोला उन्होंने। कोर्ट तो इतना नाराज था कि उन्होंने कहा कि ये कूड़े का पहाड़, ये कूड़ा उठा के सभी नेताओं के घर के सामने डाल दो। वहां पे इन्होंने माफी मांगी और कहा जल्द से जल्द इस कूड़े को हम हटा देंगे। आज भी कूड़ा वहीं का वहीं है। उसके कुछ दिन बाद 2017 का अगर आप मैनिफेस्टो देखें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का, 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट पे उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी ही सरकार बनने के बाद इस कूड़े का निपटारा करेंगे। फिर भी झूठ बोला। आज 3.5 साल हो गए और कूड़े के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि 26 जुलाई को, लगभग 1 महीने पहले, नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर साहब हैं, वो खुद भलसवा लैंडफिल साइट पे विजिट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि 12 मीटर तक पूरी साइट जो है वो छोटी हो चुकी है। 12 मीटर तक, मतलब 12 मीटर तक कूड़ा उन्होंने हटा दिया। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, 30 अगस्त को जहांगीरपुरी की एक काउंसलर है पूनम जी, उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी लिखित रूप से अधिकारियों से कि बताइए कि भलसवा डेयरी में, भलसवा लैंडफिल साइट पे जो ये पूरे कूड़े का पहाड़ है, इसको कम करने में कितना खर्चा आता है और कितना कम हुआ। इसमें लगभग 5 करोड़ रुपए पर मंथ, जी हाँ, 5 करोड़ रुपए पर मंथ बीजेपी वहां पे खर्च करती है उस साइट से कूड़ा हटाने के लिए, और रिपोर्ट कहती है फिर भी 1 इंच कहीं पे ऊंचाई कम नहीं हुई है। 1 इंच भी कम नहीं हुई है। 60 मीटर की 60 मीटर पड़ी हुई है। और 1 महीना पहले ही मेयर साहब ने दिल्ली की जनता से झूठ बोला कि 11 मीटर, 12 मीटर के आसपास पूरी की पूरी साइट कम हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के कारण पिछले 15 साल से ये लैंडफिल साइट तैयार किया, ये कूड़े का पहाड़ तैयार किया, और जब इनसे कोई कुछ पूछता है तो या तो झूठ बोलते हैं या तो कहते हैं कि हम इसे सियोल बना देंगे। कोरिया की राजधानी है सियोल, कहते हैं हम इसको सियोल बनाएंगे। पिछले 15 साल से पता नहीं क्या सियोल बना रहे हैं, और हर महीने 5 करोड़ रुपए, हर महीने 5 करोड़ रुपए सिर्फ एक लैंडफिल साइट पे भारतीय जनता पार्टी के नेता खा जा रहे हैं।
कुछ नहीं पता चल रहा है कि सारा का सारा पैसा कहां चला गया। दिल्ली की जनता परेशान है, दिल्ली की जनता गुस्से में है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसी की कूड़े के पहाड़ों में दबा के खत्म करेगी और इनकी राजनीति खत्म करेगी। हमारे साथ नितिन त्यागी जी हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मीनगर से, वो अपनी बात करेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे देश में या विदेश में कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी भी शहर में, इंपॉर्टेंट शहर में जाते हैं, तो वो शहर अपना प्राइड सबसे पहले प्रोड्यूस करता है। आई लव दिस सिटी, आई लव दैट सिटी। किशनगढ़, अजमेर, कहीं पे भी आप जाते हो तो बड़ा बड़ा लिखा होता है। बस दिल्ली ऐसी है जिसमें घुसते हुए कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं। ये प्रतीक बन गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जो निगम है, उनकी निकम्मेपन का, उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है, ये चिन्ह है। जो बड़े बड़े शहर हैं दुनिया भर के, वो क्लेम करते हैं हम इतनी ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, हम इतना बड़ा सेटअप बना रहे हैं, सिटी नई तरीके से डेवलप कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, और हम दिल्ली में निगम में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कूड़े के पहाड़ बना रही है 15 साल से, और तो कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। अगर देखने लायक है कुछ तो ये पहाड़, यही प्रतीक है। ये दिल्ली की पहचान बन रहे हैं, लैंडमार्क बन रहे हैं दिल्ली के, कि आके भलसवा के कूड़े के ढेर के सामने मिल जाना, गाजीपुर के ढेर के सामने मिल जाना, और उसके ऊपर झूठ बोलना, बार बार इस बात को लाना कि हमने इतनी हाइट कम कर दी है, हमने उतनी हाइट कम कर दी है, अब हम इसको ऐसा बना देंगे, अब हम उसको वैसा बना देंगे, कभी पेरिस बना देंगे, कभी सियोल बना देंगे, पर हो कुछ नहीं रहा है। और आप सब भी उसके गवाह हैं, कोई बात किसी से छुपी नहीं है। ये झूठ को उजागर करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के एमिशन से कितनी प्रॉब्लम होती है उस एरिया में रहने में। वो जो एसी के कॉइल्स हर साल कॉपर के गल जाते हैं, आप सोचिए, आप वहां पे बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के, सबके फेफड़े कैसे गलते होंगे, ये सोचिए। ये तो एक प्लान्ड तरीका है कि लोगों की सेहत तक खराब हो जाए। तो सबके बारे में अगर वो नहीं सोच पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, और कोई दिमाग में आइडिया भी नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है हम लोगों को निगम छोड़ देनी चाहिए, दे दे दिल्ली सरकार को, हम चला दें। धन्यवाद भैया। नमस्कार साथियों, जो ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और निकम्मेपन ने ये 3 कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं, इस पे बीजेपी जो बार बार झूठ बोल रही है, जो भ्रष्टाचार कर रही है, जो निकम्मापन है, वो तो आप सबके सामने है ही। उसके अलावा एक गंभीर बात और है, आपने सबको पता होगा, 1-2 साल पहले गाजीपुर में हादसा हुआ था, तो वहां पर कई लोगों की जान चली गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही भलसवा में 11 मीटर पहाड़ से खिसक गया, वहां भगवान की दया से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 3 लोग घायल हुए। तो ये बड़ा हादसा भी कोई ना कोई इंतजार कर रहा है, किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो ये बीजेपी के नेता उसके लिए जिम्मेदार हैं। होता क्या है, जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, किसी भी जेईई, किसी छोटे इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये हो सब बीजेपी के बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद वो 1 इंच भी पूरा वहां से खत्म नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली की जनता कूड़े से परेशान है, वहां आसपास रहने वाले लोग कैसे जी रहे हैं। अगर आप में से कोई वहां 5 मिनट खड़ा होकर देखे, आप सांस नहीं ले पाएंगे, इतनी वहां पर बदबू रहती है। उसके अलावा कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। तो आज मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। वो अपने हर काम में जो उनको दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी है, उसमें निकम्मी साबित हुई है, उसमें फैल साबित हुई है। उनके नेता सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने में लगे हैं, तो उनसे निगम नहीं चल रहा, उनको निगम छोड़ देना चाहिए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद।